देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत विश्व हाथ धुलाई दिवस का आयोजन किया गया। जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला समन्वयक श्याम कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोने की विधि बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि हाथ धोने के लिए हैंड वॉश साबुन लगाकर पहले दोनों हाथों को रगड़ें, फिर हथेलियों को पलट कर रगड़ें, उसके बाद उंगलियों के बीच में रगड़ें, फिर उंगलियों के सतह के पीछे साफ करें, अंगूठे की सतह को रगड़ें और नाखूनों को साफ करें। इस प्रक्रिया में कम से कम 20 सेकंड तक हाथ पर हैंड वॉश साबुन का झाग रहना चाहिए। इसके उपरांत पानी से अच्छी तरह से हाथ धोएं। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हाथ की साफ सफाई का मानव जीवन में एक विशेष महत्व है। अगर हम खाने से पहले, खाने के बाद सही तरीके से हाथ धोते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। स्वच्छ हाथ रखने से शरीर स्वस्थ रहने की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे केवल एक दिवस नहीं बल्कि सही प्रकार से सही दिवस जीने की कला को दोहराने का समय है। जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वारा दरभंगा में कार्यक्रम यह आयोजित किया गया है। हम चाहते हैं यह कार्यक्रम सिर्फ समाहरणालय का कार्यक्रम न बने बल्कि दरभंगा के सभी परिवारों में, खासकर जो हमारे बच्चे, जो हमारा भविष्य है, उनमें हाथ धोने के सही प्रशिक्षण हो एवं यह संदेश सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा हमारे विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र की इसमें बड़ी भूमिका होगी। पंचायत राज संस्थान और इस प्रकार से जितने भी हमारे संस्थान है वे भी इस तरह का कार्यक्रम अपने यहाँ चलावें। यह कार्यक्रम देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन इसके परिणाम दूरगामी होंगे और इसका प्रभाव व्यापक होगा। कोविड-19 में जिस तरह से वायरस का आक्रमण हुआ और संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ, उस समय सबसे ज्यादा जोर हाथ धोने पर दिया गया और उस समय जब इस वायरस का कोई इलाज नहीं था तब इसके बचाव के तरीके में भी हाथ धुलाई ही था। उन्होंने कहा कि यदि हम सही तरीके से साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर जिसमें 70% से अधिक अल्कोहल रहता है, इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम उस वायरस के प्रभाव को रोक सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात छोटी नहीं है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अमृता बेंस, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, DRDA निदेशक गणेश कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, वरीय पदाधिकारी ललित राही मौजूद थे। हम सब लोग जानते हैं कि हाथ की साफ सफाई का मानव जीवन में एक विशेष महत्व है। हमारी आहार प्रक्रिया के माध्यम से जो बीमारी शरीर तक पहुंचती है, इसको हम कम कर सकते हैं, इसका समाधान कर सकते हैं अगर हम खाने से पहले, खाने के बाद सही तरीके से हाथ धोएं। इसके साथ साथ स्वच्छ हाथ रखने से स्वच्छ शरीर रखने की शुरुआत होती है। वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे मुख्य रूप से सिर्फ एक दिवस नहीं है बल्कि सही प्रकार से जीवन जीने की कला को दोहराने का समय है। जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत दरभंगा जिला समाहरणालय में भी आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि ये कार्यक्रम सिर्फ समाहरणालय का कार्यक्रम ना हो बल्कि दरभंगा जिले के सभी घरों में, सभी परिवारों में, खास तौर से जो हमारे बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी के लिए हमारे भविष्य है, उनमें हम लोग सही तरीके से हाथ धोने की जो क्रिया का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि लोग हाथ धोने के तरीकों को सीखें। समाहरणालय में कार्यक्रम किया गया है जिसमें समाहरणालय के पदाधिकारीगण शामिल हुए हैं। इसके अलावा विभिन्न विद्यालयों में, पंचायतों में, ग्रामीण स्तर पर और सभी कार्यालयों में इसका आयोजन किया जा रहा है। हम सब लोगों ने देखा है कि हाथ को सही तरीके से धोने से हम लोग कोविड जैसी बीमारी को भी रोक सकते हैं और इसके अलावा जो भी हमारे माउथ के माध्यम से जो बैक्टीरिया और इस प्रकार की चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, तो अगर हम हाथ धोने के सही तरीके को अपना करके अपने जीवन के तौर तरीके में शामिल करते हैं तो हम लोग कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। खास तौर से बच्चों को हम लोग चाहेंगे, आने वाली जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है और जो हमारी वर्तमान जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो सब इस तरीकों को सीखें, सब तरीकों को सीख करके उसको जीवन में अपनाएं। अंतर्राष्ट्रीय हैंड वॉश दिवस पर GNM नर्सों के द्वारा बच्चों की हाथ धुलाई की गई तथा उन्हें हाथ धुलाई करने की सलाह दी गई। इस मौके पर हेडमास्टर नरेश झा भी मौजूद थे।
आज इसके तहत हमने यहाँ जिला स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत हमने आज बच्चों को हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर बताया है कि टेक्निक कैसे किया जाता है हैंड वॉश, और इससे करने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान है नहीं करने से, और कब कब करना चाहिए। और हमने यही बताया बच्चों को कैसे हाथ को साफ रखना चाहिए। हाथ को साफ रखने से हम लोग अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, दूसरों को स्वच्छ रखते हैं, और कीटाणु और इन्फेक्शन से खुद को भी बचाते हैं। JNM ट्रेनिंग दरभंगा से आई हूँ और मैं आज ग्लोबल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर बच्चों को मैंने यही बताई कि हैंड वॉशिंग करके 80% बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। खास करके देखा जाता है कि बच्चों में 20% जो डिजीज़ है डायरिया वगैरह उसको हम खत्म कर सकते हैं। और आयोजित कार्यक्रम है 15 अक्टूबर को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ये सफाई का एक तरह से स्वच्छता का अभियान चलाया गया है, जिसमें कि बच्चे को हाथ धुलाई किस प्रकार रखा जाए, स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए सरकार के आदेश के अनुरूप हम लोगों ने सभी विद्यालय परिवार मिलकर, और धन्यवाद देना चाहता हूँ DMCH के JNM के कॉलेज के प्रिंसिपल को, उनके आग्रह पर वो अपने स्टूडेंट को भेजे जो सही तरीके से बच्चियों के बीच में हाथ धुलाई के कार्यक्रम को किए, और उस तरह से वह दिखाए कि किस प्रकार हाथ धोना, क्योंकि समानता हाथ धोना और किस प्रकार कीटाणु से दूर रखकर हाथ धोना दोनों में अंतर है। उसी अंतर को समझाते हुए बच्चों का हाथ धुलवाए। साथ ही साथ एक शपथ पत्र भी पढ़ाया गया जो सभी बच्चों ने पढ़ा, जिसमें यही निष्कर्ष है कि मैं अपने आस पड़ोस को भी स्वस्थ रखूँगा। किस प्रकार अपने अगर किसी को संक्रमित काल को छूँगा तो उसको किस तरह हाथ धोकर, हाथ साबुन लगाकर उसको दूर रखूँगा। तो कहने का मतलब है स्वच्छ। अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर रामानंद बालिका विद्यालय में रोटरी क्लब के द्वारा वॉश बेसिन एवं पीने के पानी का फिल्टर का उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा किया गया। सौजन्य आरएन मिश्रा डॉक्टर रामानंद मिश्रा प्लस 2 विद्यालय में सफाई के लिए बच्चों को जागरूक किया गया, कैसे हाथ धोना चाहिए वो दिखाया गया। शुद्ध पेयजल के लिए वाटर फिल्टर दिया गया और भी पानी की टंकी वगैरह लगाई गई। निश्चित रूप से रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा सामाजिक सरोकार्य के साथ साथ विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाए, बच्चों को स्वच्छ के प्रति जागरूकता हो जाए, इसके काम में लगे। और मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी इनके पदाधिकारी को, अध्यक्ष को, डॉक्टर गौड़ी जी हैं, हरेंद्र जी हैं, मेहता जी हैं, बाकी सभी लोग। विद्यालयों में जो सरकारी विद्यालय जहाँ मूलभूत सुविधा का अभाव है, वहाँ कैसे बच्चों को पेयजल मिल जाए, कैसे ये काम स्कूलों में करते आए हैं। और मतलब टॉयलेट का जैसे पानी की व्यवस्था, और ये काम हम लोग करते हैं और आगे भी हम लोग के सब स्कूल में करने की ये है। और आज का दिन जो हम लोग का था ये वॉशिंग डे, बल्कि हैंड वॉशिंग डे। तो वॉशिंग डे में ये 2008 से स्टार्ट किया गया था बच्चों को जागरूकता करने के लिए कि वो हाथ अच्छे से धोएं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये किया, हैंड वॉशिंग डे समझाया हम लोगों को। आगे के हैंड वॉशिंग के अवसर पर रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा आज LR गर्ल्स स्कूल में हम लोगों ने हैंड वॉशिंग स्टेशन और पीने का पानी का व्यवस्था किया। यहाँ पीने का पानी का बहुत दिक्कत था, लोग मग में बाल्टी में पानी लेके आते थे। यहाँ के शिक्षकों ने हम लोगों से आग्रह किया कि यहाँ पीने का पानी का बहुत अभाव है, तो इस बात को ध्यान में रखकर हम लोगों ने यहाँ पर पीने का पानी का व्यवस्था किया है। और आज साथ ही बच्चे लोगों को हाथ धोने के बारे में बताया गया। ये बताना कि हाथ धोने के बारे में बताया गया बहुत खराब बात होगा, लेकिन हाथ कैसे धोया जाए और हाथ को कैसे और अच्छा से धोया जाए इसके बारे में बताया गया। और साथ ही हाथ धोने के क्या फायदे हैं ये भी बच्चे लोगों को बताया। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित
फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। यूं तो बिहार पुलिस अपने काम के लिए कम और अपने कारनामे के लिए ज्यादा सुर्खियों में रहती है, लेकिन आज इसी पुलिस के कारनामे नहीं बल्कि उनके कामों को सुनना सिर्फ आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि बिहार पुलिस की तारीफ भी करते नहीं रुकेंगे। जी हाँ, दरभंगा पुलिस ने कुछ ऐसे ही कर दिखाया जिसे कम से कम आज के समय में किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। कम शब्दों में इसे ऐसे समझें कि रात 1 बजे चोरी हुई, 2:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली, करीब 3 बजे पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, 5 बजे सुबह तक CCTV भी खंगाले गए और सुबह 7 बजे पुलिस ने न सिर्फ चोर को गिरफ्तार कर लिया बल्कि चोरी के सारे गहने भी बरामद कर ली। यानी यह साबित होता है कि पुलिस अगर चाह ले तो अपराधी की खैर नहीं। ये जानकारी ये है कि कल रात लगभग 1 बजे बसेरा गली में राजन शाह के घर पर चोरी हुई, जिसमें 35,000 रुपये और आभूषण ले जाने की बात कही गई। लगभग 5 भर सोने के आभूषण चुरा कर ले जाने की बात कही गई। बड़ी तत्परता से पुलिस की टीम, नगर अध्यक्ष जो हैं टाउन थाना के, वो लोग पहुंचे श्री मदन प्रसाद और 3 बजे लगभग वहाँ पहुँचकर घटनास्थल का जायजा लिया। उसके बाद 5 बजे सुबह में CCTV का अवलोकन ध्यानपूर्वक किया गया, जिससे पता चला कि कौन व्यक्ति है। वो पहले भी उसका आपराधिक इतिहास रहा है, इसलिए उस तक पहुंचना आसान था। पुलिस की टीम बहुत सुबह 7 बजे उसके घर पर दबिश देती है और जो सितारे और एजाज नाम के 2 लोग हैं, दोनों गिरफ्तार आज पुलिस की हिरासत में हो जाते हैं। पूछताछ के दौरान उनके निशानदेही पर जो बक्सा था जिसमें सोने के जेवरात थे, वो भी एक नाली में उन्होंने चालाकी से फेंक दिया था। बाद में निकालने की मंशा रही, जो भी हो, वहाँ से वो संदूक बरामद हुआ और उस बक्से में जो भी सोने के आभूषण गायब होने की, चोरी होने की बात कही गई थी, वो सारे उसमें मौजूद पाकर पाए गए। तो जी हाँ, पैसा बरामद नहीं हुआ है फिलहाल, अभी तक पूछताछ की जा रही है। उन्होंने छत पर पैसे रखने की बात कही थी, मगर छत पर पैसा नहीं मिला है। एक्साइज विभाग की पुलिस ने महाअभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से शराब पीने के मामले में 39 लोग शराब पीने के मामले में और 13 लोग शराब बेचने के मामले में कुल 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शराब पीने और शराब बेचने वाले पकड़े गए सभी लोगों के संबंध में उत्पाद इंस्पेक्टर सुदेश्वर लाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शराब पीने वालों से लेकर शराब बेचने वाले, डिलीवरी करने वाले, ऐसे तमाम लोगों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। पूरे दरभंगा जिला के सभी थाना क्षेत्रों में यह महाअभियान चलाकर जोरों से गिरफ्तारी की जा रही है। महाअभियान चलाया जाता है पटना द्वारा, जिसमें 39 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं शराब पीने में और 13 व्यक्ति शराब बेचने में गिरफ्तार हुए हैं। बेचने वाले जेल जा रहे हैं और पीने वाले पर भी कोई अगर फाइन नहीं जमा करेगा तो वो जेल जाएगा। और लगभग 17 लीटर चुलाई शराब और 5 लीटर देसी शराब बरामद हुआ है इस अभियान में। दरभंगा जिला के विभिन्न थानों से पकड़े गए हैं, जिसमें दरभंगा जिला के पूरे पदाधिकारी इस अभियान में लगे हुए हैं। यातायात थाना की पुलिस के द्वारा अवैध पार्किंग में लगे हुए मोटरसाइकिल को क्रेन द्वारा लगातार जब्त कर थाना ले जाने का महाअभियान चल रहा। इस अभियान का लोगों में मानो काफी हड़कंप सा मचा हुआ है। जहां सैकड़ों गाड़ी अवैध पार्किंग में लगा रहा करती थी, अब दर्जनों गाड़ी नजर आती है और ऐसे अवैध पार्किंग पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए यातायात थाना के द्वारा शनिवार को कई मोटरसाइकिल वाहनों को क्रेन द्वारा उठाकर थाने ले जाया गया। ऐसे तमाम वाहनों पर कार्रवाई करते हुए एवं फाइन की भी प्रक्रिया वाहन छुड़ाने में लगा हुआ है।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा द्वारा केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती द्वारा 16 अक्टूबर को आयोजित मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग में मद्य निषेध सिपाही परीक्षा को लेकर स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं अन्य संबंधित दंडाधिकारी को ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत नगर क्षेत्र स्थित कुल 11 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा एक पाली पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे अपराह्न तक आयोजित की जाएगी। सभी संबंधित दंडाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा गया कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय 9 बजे पूर्वाह्न है। उन्होंने कहा कि पूर्वाह्न 9:40 बजे के उपरांत परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट बाद जो परीक्षार्थी अनुपस्थित हैं, उनके सीट पर रखे गए प्रश्न पत्र को वीक्षक द्वारा वापस ले लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्रों के प्रत्येक पैकेट की सील परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों के सामने परीक्षा प्रारंभ होने के मात्र 10 मिनट पूर्व खोली जाएगी। परीक्षा अवधि के अंतिम 30 मिनट में किसी भी परीक्षार्थी को टॉयलेट शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहेंगे, उनके उपस्थिति पत्रक में उनके सामने के सभी बॉक्स बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाए। सभी केंद्राधीक्षकों को परीक्षा केंद्र पर निश्चित रूप से वीडियोग्राफी की व्यवस्था करवाने हेतु निर्देशित किया गया। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व से ही परीक्षा समाप्त होने तक लगातार सभी प्रक्रियाओं तथा परीक्षा कक्षों में परीक्षा प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के चेहरे पर विशेष ध्यान देते हुए वीडियोग्राफी की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी को ई प्रवेश पत्र और बिना फोटो पहचान पत्र के किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। सभी संबंधित दंडाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया कि उक्त परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी या ऐसे परीक्षार्थी जो कदाचारिता पकड़े जाते हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। सभी संबंधित थाना अध्यक्ष द्वारा अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले उक्त परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी रखने तथा शांतिपूर्वक एवं कदाचार विहीन परीक्षा संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे। अपर समाहर्ता द्वारा सभी केंद्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं परीक्षा कार्य से जुड़े अन्य सभी पदाधिकारी कर्मी को उक्त परीक्षा को हर हाल में शांतिपूर्ण, कदाचार विहीन एवं सुचारू पूर्वक संचालन कराना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान विभाग के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर A.N. कार गुप्ता द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा उन्हीं के कार्यालय कक्ष में किया गया, जिनमें ए मोनोग्राफ ऑल इंडियन किटोरेफोरमस तथा एडोगोनियस ऑफ बिहार के नाम शामिल हैं। कुलपति ने कहा कि दोनों पुस्तकें शोधार्थियों के साथ ही शिक्षकों के लिए भी अति उपयोगी होगी। इन पुस्तकों का लेखन विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। पुस्तकों के संक्षिप्त विमोचन कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शहनाज जमील, वरीय शिक्षक डॉक्टर राम नरेश झा, डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद तथा डॉक्टर अवनी रंजन सिंह मौजूद थे। हमारे व्यवहार पर बुद्धि, कानून व समाज आदि का नियंत्रण होता है, परंतु इनमें सामाजिक नियंत्रण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समाज के नियंत्रण से हमारे विचार व व्यवहार पर भी प्रभावित होते हैं। जितना ही नियंत्रित एवं प्रभावी होता है व्यक्ति और समाज, उतना ही बेहतर होता है। हमारे दर्शन में अंत्योदय के कल्याण की बात निहित है। समाज के साथ तादात्म्य स्थापित कर संवेदना के साथ लोकहित का कार्य करना महत्वपूर्ण होता है। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबंधन विभाग के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच सह जागरूकता शिविर का मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करते हुए कहे। लावण्या द टी स्टोर का शुभारंभ शनिवार को GM रोड रेडियो स्टेशन के सामने स्थित शोरूम का उद्घाटन निवर्तमान पार्षद मधुबाला सिन्हा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि महिलाएं आगे बढ़े और समाज को एक नया आयाम दे। उन्होंने कहा कि खूबसूरत इंटीरियर से बना ये शोरूम सचमुच में काफी आकर्षक है,
जिसमें कई खास लेडीज आइटम हैं। इस शोरूम के प्रोपराइटर रक्षा प्रसाद ने कहा कि दरभंगा को कुछ अलग देने की कोशिश की है और यहाँ ग्राहक को वो सभी हाई फैशन कपड़े ले सकेंगे जिसके लिए अमूमन इन्हें बाहर जाना पड़ता है। इस अवसर पर उपस्थित किरण मिश्रा ने कहा कि हम लोग की कोशिश है कम दाम में उचित और अच्छे इंडियन ब्रांड्स उपलब्ध कराया जाए। शोरूम के उद्घाटन के अवसर पर रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉक्टर माधेश्वर झा, डॉक्टर नीरज प्रसाद, नवीन सिन्हा, निर्मल कुमार सिन्हा, विशाल गौरव, गार्गी द्विवेदी, सुगंधा चौधरी, मीना कोले मौजूद थे। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में मनाई गई। सुराज संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बीएस झा ने डॉक्टर कलाम साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में निदेशक ने भारत के मिसाइल मैन एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम की कुछ विशिष्ट प्रेरणादायक कहानियों को छात्राओं एवं शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच साझा करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की सलाह दी।